రాజ్యసభ సమావేశాలు లైవ్లో చూద్దాం. With your permission, I beg to make a statement regarding the status of implementation of Ministry of Science and Technology on the recommendations contained in the 273rd, 276th and 281st reports of the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests. The present status of implementation is as per the statements laid on the table of this House. Thank you. Thank you very much. Motion for election to the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore. Sri Prakash Javadekar. Sir, I rise to move that in pursuance of the provisions contained in subclause E of clause 9.1 of the scheme of the administration and management of the properties and funds of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with regulation 3.1, 3.1.1 and 9.1 of the regulation of the Institute, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct one member from amongst the members of the House to be member of the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore for the remaining period of quadrennium 2014 to 2017 to fill up the vacancy caused due to the retirement of Dr. Ashok Ganguly from the membership of Rajya Sabha on 17 November 2015. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Now, 0 hour submissions. Sri Tapan Kumar Sen. एक उपसभापति जी, परसों 0 आवर के दौरान एक मामला अंसारी जी ने उठाया था और बाकी सदन ने भी अपने आप को उसके साथ संबद्ध किया था. वो मसला सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों के बारे में था. मैंने अपनी ओर से एक बयान देकर जो भारत सरकार प्रयास कर रही है उसकी जानकारी सदन को दी है. उसमें कुछ प्रगति हुई है. मैंने आपसे अनुमति चाहिए कि मैं सदन को उसकी भी जानकारी दे दूं. नहीं, मैं उसकी जानकारी देनी 2 बजे क्यों, अभी मिल जाए तो अच्छी बात है. जिसकी जानकारी मुझे केवल उस प्रगति की जानकारी देनी है. उपसभापति, Are you not making a statement at 2 p.m.? No suo moto statement. मैं उसकी जानकारी देना चाहती हूँ जो परसों No, because my problem is only this. परसों जो Minister, no, honorable members may be asking questions about that. They would like to know more details. So it would be good if you can come at 2 p.m. वो कोई suo moto statement या clarification का मामला नहीं है. Even otherwise. 3 मिनट में जवाब दे दूँ, अच्छा लगेगा सबको सुन के. No. अच्छा लगेगा सबको सुन के. No, listen. No, sit down. Okay. The House is in agreement. सर, मैं केवल 0 आवर को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. उस दिन मैंने बताया था कि क्या प्रयास किए हैं. आज मैं बता दूं सदन को कि उसमें क्या क्या आगे हो गया है. मुझे बोलिए. आपकी अनुमति से बहुत खुशी है ये बताते हुए कि जो बात हमने यहाँ कही थी, सऊदी के शासकों ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और स्वयं सऊदी नरेश यानी किंग ऑफ सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए. और जनरल वीके सिंह वहां मैंने आपसे कहा था भेज रहे हैं हम उनको. वो परसों रात चले गए. कल उनकी मीटिंग वहां के सोशल एंड लेबर मिनिस्टर के साथ हुई, हक्कानी साहब के साथ. तो उन्होंने कहा कि निर्देश दिए हैं सऊदी अरब ने कि जो एग्जिट वीजा भारतीय श्रमिकों को ले जाने के लिए भारत ने मांगा है, हम एग्जिट वीजा तो देंगे ही, हम अपने विमानों से उन श्रमिकों को अपने व्यय पर भारत भेजेंगे. भारत सरकार को इसमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. दूसरी बात हमने चाही थी कि जिन वर्कर्स को वहां नौकरी मिल सकती है, इजाजत दे दें उन कंपनियों को जो उनको नौकर रखना चाहते हैं. उन्होंने वो इजाजत दे के कह दिया कि जिन कंपनियों को इनमें से योग्य लोग लगते हैं वो उनको इजाजत दे दें, और हम ये कहते हैं कि उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल सकती है तो वो कंपनियां उनको रख लें, हम उसकी अनुमति उन्हें देते हैं. तीसरी बात हमने चाही थी कि वो जो जा रहे हैं वो भी अपना क्लेम्स रजिस्टर करके जाएं, कोई व्यवस्था इसकी बना दें. उन्होंने वो भी मान लिया कि हर वर्कर इंडिविजुअली यानी अलग अलग अपना क्लेम लेबर ऑफिस के साथ फाइल कर दें, ताकि बाद में एम्बेसी रियाद, हमारी वाली भारतीय दूतावास रियाद और उनका लेबर ऑफिस मिलकर के उन क्लेम्स को सेटल करेगा, ताकि भारत लौटने के बाद भी उनका पैसा, उनका बकाया वेतन उनको मिल सके. इसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से ये कहा कि जिन कैंपों में ये श्रमिक रह रहे हैं उनके सफाई का प्रबंध, वहाँ मेडिकल चिकित्सा का प्रबंध और वहाँ के उन लोगों को हर तरह की सुविधा
और नहीं, खाना भी, भोजन हम अपनी ओर से देंगे, भारत सरकार इसके ऊपर चिंता करना छोड़ दे। और इसके बारे में उन्होंने तुरंत अपनी केटरिंग सर्विसेज को, अपनी हॉस्पिटल अथॉरिटीज को ये निर्देश दे दिए कि वो तुरंत कैंपों में जाएं, सफाई का प्रबंध शुरू करें, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो दें, और उनके भोजन का प्रबंध आज से सऊदी सरकार करना प्रारंभ कर दे। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, भारत सरकार की ओर से सऊदी शासकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये काम तुरंत किया। लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम इसलिए संभव हो सका कि अभी जब वो सऊदी अरब गए थे तो अपनी यात्रा के दौरान जो संबंध वो वहाँ से बनाकर आए, भारत और सऊदी अरब के और अपने व्यक्तिगत, ये उसके कारण संभव हो सका है। इसलिए मैं यहाँ से केवल शुक्रिया ही अदा करना नहीं चाहती, सदन को ये भी बताना चाहती हूँ कि जनरल वीके सिंह वही हैं और इस पूरी सहमति पर अमली जामा पहनाने के बाद वो लौटेंगे और ये काम कल से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत वो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से, भारत के पूरे सदन की तरफ से और भारत की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहिए सऊदी अरबिया का। बहुत बहुत दूसरे गल्फ कंट्रियों में हमारे पंजाब के लोग काफी स्ट्रेंड है, उनको नौकरी से निकाला गया है। ऐसे कई बस मैडम, एक अकेला सऊदी अरब की बात नहीं, ये गल्फ कंट्री में जितने मजदूर लोग, चाहे केरला के हों चाहे पंजाब के हों, जो वहाँ उनको काम से निकाला गया है, उनकी तरफ भी ध्यान दें। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सुन लीजिए सर, 1 मिनट। ठीक है, सुषमा जी अपने दायरे में बढ़िया काम कर रही हैं, कल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक जो असल बात है उसके बारे में कुछ नहीं कहा।